नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी धार्मिक वॉइस में। चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि मानी जाती है जिस दौरान माता रानी स्वर्ग से धरती पर वास करने के लिए आती हैं। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है, उसको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, वो वरदान मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च सन 2025 से शुरू होने वाली है। इसका समापन 7 अप्रैल सन 2025 को होगा। नवरात्रि से पहले कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो मान के चलिए आप चाहें पूरी नवरात्रि भर कितना भी पूजा पाठ करें, कितना भी कठिन से कठिन व्रत रखें, आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी, आपका व्रत संपन्न नहीं होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको खास करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। भक्तों, आपको एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि साल में 4 नवरात्रि आती हैं, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चारों नवरात्रियों पर कहा गया है हमारे धर्म शास्त्र की माता रानी जी अवश्य ही आपके घर में वास करने के लिए आती हैं, आपके घर पर रुकती हैं, आपकी पूजा साधना क्रिया के अनुसार ही आपको तुरंत ही वरदान दे देती हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जो हमारे धर्म शास्त्र में बहुत ही महत्व रखती है। कहा गया है चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति माता रानी जी के आगे थोड़ी सी भी ज़्यादा पूजा साधना क्रिया कर लेता है, अवश्य ही माता रानी उसे अपना फल वरदान दे देती हैं। भक्तों, कई लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, कठिन से कठिन व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जिनकी वजह से उनको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है, उनका वरदान नहीं मिलता है। क्योंकि भक्तों, हमारे धर्म शास्त्र में एक बात साफ साफ बताई गई है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन गलत विधि विधान से करते हैं तो आपको देवी देवताओं का दुष्ट रूप भी देखने को पड़ सकता है। और यही चैत्र नवरात्रि के दौरान कई लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में चैत्र नवरात्रि के दौरान नहीं लानी चाहिए। अगर आपके घर में मौजूद भी हैं तो चैत्र नवरात्रि के आने से पहले तुरंत हटा दें अपने घर से बाहर, वरना दरिद्रता और गरीबी आपके घर में वास करती रहेगी। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको किन किन चीज़ों को अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए जिससे कि माता रानी प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है आपको ज़रूर लानी चाहिए नवरात्रि के दौरान, वह है घंटी। दोस्तों, माता रानी को घंटी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसी वजह से आप नवरात्रि के दौरान घंटी अवश्य ही अपने घर में लाएं। ये बेहद ही शुभ मानी जाती है। अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने घर में घंटी लाते हैं तो घंटी ज़रूर लाइएगा। दोस्तों, जब माता रानी की चौकी लगाएं तो चौकी पे घंटी ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही जब आप माता रानी की पूजा करें तो घंटी बजाकर ही करें। सूनी पूजा माता रानी की नहीं की जाती है, माता रानी की घंटी बजाकर ही पूजा करें, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी माता रानी अगर आप घंटी बजाकर माता रानी की पूजा करती हैं तो। इसी वजह से घंटी बजाकर ही आपको पूजा करनी चाहिए अपने घर मंदिर में। दूसरी चीज़ जो कि चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए वह है शंख। दोस्तों, शंख आपके पूजा मंदिर में अवश्य ही होना चाहिए। कहा गया है हमारे हिंदू शास्त्र में कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो शंख बजता है, उसकी ध्वनि से हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो 100 गुना दूर चली जाती हैं हमारे घर से, हमेशा हमेशा के लिए। इसी वजह से आपको पूजा पाठ के दौरान शंख का इस्तेमाल जरूर करना है। शंख बेहद ही शुभ माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, इसी वजह से आपको नवरात्रि के दौरान अपने घर में शंख जरूर लाना है। दोस्तों, तीसरी चीज़ ऐसी क्या है जो कि चैत्र नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर में जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है गंगा जल। गंगा जल बहुत ही आसानी से आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, ले आइएगा। दोस्तों, जब आप माता रानी की स्थापना कर रहे हो, कलश की स्थापना कर रहे हो, जहाँ पर भी आप माता रानी की चौकी लगा रहे हो ना, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ गंगा जल का छींटा मार लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, वह जगह शुद्ध हो जाएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको माता रानी को त्रिशूल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपके जो भी दुश्मन है आपके लिए बहुत ज़्यादा टोना टोटका कराते
जाते हैं तो वो भी आपके सामने घुटना टेकना शुरू कर देंगे। माता रानी उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगी दोस्तों। तो आपको अगर आपकी कोई भी दुश्मन है तो माता रानी को आपको त्रिशूल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये रही 4 चीज़ें जो कि नवरात्रि से पहले आपको अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए, जिससे कि माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको नवरात्रि से पहले अपने घर में से हटा देनी है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नवरात्रि से पहले अपने घर से हटा देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है अंडे। ज़्यादातर हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग अंडे खाते हैं, जिनको नवरात्रि के दौरान अपने घर से अंडे बिल्कुल हटा देनी चाहिए। अंडे ही नहीं, साथ ही अंडे की ट्रे रखी है तो वो भी तुरंत हटा दें, वरना माँ का तुम्हें क्रोधित रूप देखने को मिल सकता है। अंडे हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही अशुभ माने जाते हैं। इस वजह से अगर आपके घर में अंडे रखे हैं तो तुरंत हटा दें, वरना माँ आपके घर में इतनी क्रोधित होकर आएंगी कि आपसे संभाले से भी नहीं संभलेंगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों नींबू। नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर में नींबू भी बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर हम व्रत में भी खट्टी चीज़ खा लेते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है। खट्टे पदार्थ माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप व्रत भी रखें नवरात्रि के तो आपको मौसम्बी भी बिल्कुल भी नहीं खानी है, कोई भी खट्टे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो माता रानी आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत साधना करते हैं तो उसका भी फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ माता रानी की आपको दंड भी ज़रूर मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके भी घर में रखी हैं ये चीज़ें तो तुरंत हटा फेंगे, वरना माँ का क्रोधित रूप आपको भी देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई भी शराब या बियर की बोतल रखी है तो इसे भी तुरंत हटा फेंगे, ये भी बेहद अशुभ मानी जाती है। अगर आप बियर या शराब की बोतल अपने घर में रखते हैं तो देवी ही नहीं, देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों आपको एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी बंद घड़ी रखी है तो उसे भी तुरंत हटा फेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है आपको। बंद घड़ी बेहद ही अशुभ मानी जाती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बंद घड़ी के साथ साथ आपका भविष्य भी बन जाता है, आपका जीवन भी बंध जाता है। इसी वजह से आपके घर में अगर बंद घड़ी है तो उसे अपने घर से ज़रूर निकाल दें। दोस्तों अगर आप भी खाते हैं लहसुन प्याज, आपके घर में भी रखा है लहसुन प्याज, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको लहसुन प्याज अपने घर में नहीं रखना है और ना ही खाना है। दोस्तों किसी भी देवी देवताओं को लहसुन प्याज बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही आपने देखा होगा कि भंडारा होता है, जागरण होता है, जो भी पूजा पाठ होती हैं उनमें उन भोजन में या फिर उन प्रसादों में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। इसी वजह से आपको लहसुन प्याज से बचकर रहना है नवरात्रि के इन पावन दिनों में। दोस्तों ये रही कुछ जानकारी जो कि नवरात्रि के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि माता रानी आपके घर में धन धान से नहीं आएंगी, आपके घर से क्रोधित हो जाएंगी अगर आप इन कामों को करते हैं तो। और साथ ही आपको ये 4 चीज़ें भी अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए अगर आप अपने घर में माता रानी का आगमन चाहते हैं तो। और आपको इन चीज़ों से भी बच के रहना चाहिए अगर आप माता रानी का आगमन अपने घर में चाहते हैं तो। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से कहती हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही खास वीडियो में।